वात रोग है, पीडानील पेय है, पीडानील गोल्ड है, ऑर्थोग्रीट है, ऑर्थोकेयर है, आवश्यकता के अनुसार योगराज महायोग गूगल है, लाक्षादि गूगल, त्रयोदशांग गूगल, सब कुछ आपके लिए। एटीएम की सब्जी है, मिलेट्स का प्रयोग है। अब मिलेट ईयर मना रहे हैं तो मैंने संकल्प लिया है 99% मैं पूरे साल भर केवल मिलेट्स का ही प्रयोग करूंगा और ये मेरे आरोग्य के लिए अच्छा है। कोई मिलेट ईयर मनाया जा रहा है WHO की तरफ से, पूरी संसार की सरकारों की तरफ से, सारे मंत्रालयों की तरफ से, कृषि मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, सब इसके ऊपर प्रमोशन करने में लगे, करोड़ों रुपए तो विज्ञापन में खर्च कर देते हैं। यदि ये योग के फैलाने का काम मिनिस्ट्री को दे दिया होता ना, तो अभी तक तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो चुका होता। और योग का प्रचार कितना होता वो भगवान ही मालिक है। स्वामी रामदेव ने बिना किसी मंत्रालय के योग का विश्व में प्रचार किया है, बिना किसी सरकार के। हाँ, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो देश में और दुनिया में किसी सरकार ने नहीं किया वो कार्य पतंजलि योग पीठ ने किया है। सारे संसार की सरकारें मिलकर के, कल मैं जो बात कह रहा था उसको एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। चलो थोड़ी देर कपालभाति करो। क्या क्या किया हमने? मिलेट ईयर तो इसलिए मनाना है, देखो भाई हम गांव के से पैदा हुए और हम जिस गांव में पैदा हुए वहां साल में लगभग 8-10 महीना बाजरा ही खाते थे। हमारा शरीर बाजरे का ही बना हुआ है। बाजरा, दही, छाछ, मक्खन, घी, बस। ये जो दुनिया में सैकड़ों तरह के व्यंजन है ना, ये हमने देखे भी नहीं थे। कल आचार्य जी पता नहीं क्या क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया, इतने तरह की साग सब्जियां, इतने तरह के पकवान, इतने तरह के मुरब्बे, इतने तरह की चटनी पटनी, इतनी तरह के फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उनकी इतनी प्रजातियां, साग सब्जियों की इतनी जाति प्रजातियां। अब बताओ, हमारे पास तो भाई केवल 2-3 सब्जी होती थी। गांव में एक लौकी की बेल चढ़ा दी जाटी के पेड़ पर, पूरा परिवार खा रहा है उसी में। 2 बेल चढ़ा दी ज्यादा से ज्यादा, लौकी खा रहे, लौकी तो रही बस। करेले तो कभी साल में 2-4 बार बन गए और उनको भी पहले नमक के पानी में डाल करके करेले को, फिर उसको पता नहीं क्या क्या उपक्रम करके किया करते थे, तो उसका कड़वाहट दूर करके फिर खाते थे थोड़ा बहुत। गांव में कोई सब्जी की दुकान थी ही नहीं, फल की दुकान तो 50 किलोमीटर शायद दूर होती थी। वहां कुछ बड़े सेठ लोग फल खाया करते, हम टुकुर टुकुर देखा करते। फिर हमने गीता पढ़ ली, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल मत खाओ।